दोस्तों नमस्कार। मैं नीलम कुमार सिंह आज उद्योग स्थापना के छठे एपिसोड में मैं आपके सामने हूँ। और अब तक मैं आपको 5 वीडियो में बता चुका हूँ कि उद्यम के लिए आप कैसे वित्त की व्यवस्था करें, जो सबसे महत्वपूर्ण है। वित्त की व्यवस्था के लिए मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे, उनको लेकर आप बैंक में जाएं और जमा करें। उसके बाद बैंक वाले देखते हैं कि आप कितने सीरियस हैं, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत दौड़ाते भी हैं। अर्थात आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। जब आपका ऋण स्वीकृत हो जाता है, जब आप बैंक की व्यवस्था हो जाती है, तब आपको अन्य कार्य के लिए आगे आना होता है, जैसे कि विद्युत की व्यवस्था करना, मशीनों को अपने स्थान पर स्थापित कराना, विपणन की व्यवस्था करना, मैन पावर की व्यवस्था करना, और जितने भी आपको लाइसेंसेस लेने हैं, जैसे पॉल्यूशन बोर्ड का एनओसी लेना है, लेबर डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन लेना है, नगर पालिका से अनुमति लेनी है, इन सब चीज़ों को लेने की कार्रवाई जो आप करते हैं, उसके साथ ही आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपने मैन पावर की व्यवस्था करें। सूक्ष्म उद्यमों के लिए ज़रूरी है कि मैन पावर की जो व्यवस्था की जाए वो ऐसी मैन पावर हो जिसको आप पूर्व से जानते हो, अथवा किसी ऐसे उद्यम से लेकर आए जो कि मालूम हो कि पहले से ही वो उस कला में पारंगत है या जानते हैं। और आपको अधिकतम मल्टी टास्किंग स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप सूक्ष्म उद्यम लगाने जा रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ रख लें। तो एक ही एम्प्लॉय से कई तरह के काम, अर्थात ऐसे एम्प्लॉय रखने चाहिए जो आपके कई काम कर सकते हों। इसके बाद आपको जो अपने विपणन की व्यवस्था करनी है, वो विपणन की व्यवस्था के लिए आपको पहले एक क्षेत्र निर्धारित करना पड़ेगा। क्षेत्र में कैसे आप अपने को पेनिट्रेट करें, कैसे अपने को वहाँ तक ले जाएं, ताकि एक बार कम से कम आपके उत्पाद को लोग पसंद करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप व्यक्तिगत संपर्क करें, जो आपके उद्यमी हैं उनके माध्यम से संपर्क करें, जो आपके जानने वाले हैं उनसे संपर्क करें, और छोटे छोटे एडवर्टीज़मेंट। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जो लोकल सोशल मीडिया है उनके ऊपर आप अपना एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं। और इन सब के साथ साथ आपको अपने अकाउंट्स के देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब आप अकाउंट्स को देखें तो प्रतिदिन अपने उद्यम के जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में अवश्य जानकारी करें। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि प्रारंभ में आपको किसी भी तरह का क्रेडिट देना नहीं चाहिए। अगर आप क्रेडिट देते हैं तो आप एक ऐसे विशेष सर्किल में फंस जाते हैं जिससे आपको निकलना बहुत मुश्किल होता है। सूक्ष्म उद्यमियों के लिए आवश्यक है कि आप क्रेडिट ना दें, चाहे कम सेल करें, लेकिन क्रेडिट पर माल को ना दें। यदि आप एक बार क्रेडिट देना शुरू करते हैं तो कम से कम 3 माह का उधारी आपको मार्केट में देनी होती है। जब आप कम करेंगे तो आपको उधारी नहीं जाएगी, और एक बार जब ये व्यवस्था बन जाती है कि हमें उधार नहीं देना है, तो फिर उसी तरह के जो आपके क्लाइंट हैं वो भी समझ जाते हैं कि इनको उधार नहीं देना है। जहाँ तक क्वालिटी का सवाल है, आपको क्वालिटी पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि एक बार अगर आपका नाम खराब हो गया तो दोबारा आपके माल को लोग खरीदने में बिल्कुल रुचि नहीं रखते हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिनके आधार पर आपको अपना सूक्ष्म उद्यम प्रारंभ करना है। जब आप इस उद्यम प्रारंभ कर लेते हैं तो आपको अपने जो भी क्लाइंट हैं उनसे फीडबैक भी लेना होता है कि आप किस तरह से उसके बारे में महसूस करते हैं, और जो उनकी राय हो उनके मुताबिक आपको परिवर्तन भी करना चाहिए, और ये मैसेज भी उन तक जाए कि आपने जैसा सजेस्ट किया था उस तरह से हम काम कर रहे हैं। तो सूक्ष्म उद्यम चलाने के एक अपने अलग अंदाज होते हैं। सूक्ष्म उद्यम चलाना और लगाना दोनों आसान भी है, और उस पर कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल भी है। आप समझ सकते हैं कि हमारे इकोनॉमी, जिसमें कि 30% जीडीपी का रोल जो है वो एमएसएमई का है, और उसमें से भी जो सूक्ष्म उद्यम है उनका रोल बहुत बड़ा है। हम अगर अपने निवेश के हिसाब से देखें
तो हमारे सूक्ष्म उद्यम की मात्रा टोटल एमएसएमई जो कि 63.3 मिलियन है, उनमें से लगभग 94% ऐसे उद्यम हैं जो सूक्ष्म उद्यम है। तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। उस महत्व के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की भी आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है, ताकि आप अपने उद्यम को सुचारुपूर्वक चला सकें। आज मैं संक्षेप में आपको केवल इतना ही बता रहा हूँ, और सातवें अपने एपिसोड में, जो कि अगला एपिसोड होगा, उसमें हम आपको संक्षेप में सारी चीज़ें बताएंगे कि आप किस तरह से पूरे उद्यम को चलाएं और एक साथ कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको 8वें एपिसोड में बताऊंगा कि कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं और कठिनाइयों को आप किस तरह से निपटेंगे। इस प्रकार मैं आपको संक्षेप में कोशिश करूंगा कि 8 एपिसोड में सारी चीज़ें बता दूं कि आप अपने उद्यम को चलाएं। यद्यपि ये समय बहुत अच्छा नहीं है, कोरोना का समय फिर प्रारंभ हो चुका है, तो कोरोना के समय में जिस तरह से आपको अपने उद्यम को चलाना है, इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। फिलहाल आज मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल घंटी का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारा भी हौसला बढ़ाएं और स्वयं भी आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।